नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र हुआ मोदी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे हिला देंगे मोदी सरकार। महाराष्ट्र के अंदर मोदी की पोल पट्टी अब खुल रही है। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक साफ सुथरे छवि के नेता हैं, कोई दाग नहीं है, बेदाग है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने धन दौलत नहीं कमाई, लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, कहते हैं लोग। नाम सम्मान से लेते हैं। दूसरी चीज, पेशे से वह इंजीनियर है और पैसे का लेखा जोखा वही है जो कमाई रही, बाकी लूट के विरासत नहीं बनाई, लूट का खजाना नहीं लूटा, लूट का महल नहीं बनाया। एक नॉर्मल मध्यम वर्ग के हैं, इज्जत से उन्होंने अपनी राजनीति की। अब उस पृथ्वीराज चौहान ने यह कहा कि मोदी सरकार, मोदी का इस्तीफा हो जाएगा और नया प्रधानमंत्री इस देश को मिलेगा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे हिला देंगे मोदी सरकार, महाराष्ट्र मोदी के खिलाफ। अब एकनाथ शिंदे के नेताओं ने, कई लोगों ने बयान दिया था, एकनाथ शिंदे के बेटे ने बयान दिया था कि हमें एनडीए गठबंधन में हमारी शिवसेना रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला हम जल्द करने वाले हैं। उस वक्त से राजनीति गर्मा गई, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई कि यह कहना पड़ा कि हम एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वह तो एनडीए के हिस्सा है, फूट करके आए थे उद्धव ठाकरे से, तो एनडीए में आए थे, सीएम भी बने। चूंकि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लगातार तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने आदतों से बात आती नहीं, वह अपनों का घर ही तोड़ती है, क्योंकि दूसरे में साहस नहीं होती। तो विपक्ष को तो नहीं तोड़ पाई। 2 साल का अंतराल हो गया, 24 में हुआ था, 25 समाप्त होने वाला है, पौने 2 साल हो गया सरकार को, मोदी सरकार को तोड़ तो नहीं पाई। जब नहीं तोड़ पाई विपक्ष को, तो एकनाथ शिंदे को तोड़ करके थोड़ी मजबूती लेने की कोशिश कर रही थी। चूंकि 7 सांसद और 55 विधायक हैं एकनाथ शिंदे के पास, लेकिन उसमें भी सफल नहीं हुई। और एकनाथ शिंदे के नेताओं को बहुत ही परेशान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, जबकि एनडीए के हिस्सा है, मंत्री भी, डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, लेकिन उनके मंत्रियों को बजट नहीं दिया जा रहा है और उनके मंत्रियों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप विलय कीजिए, और वह टूटने को तैयार नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के लोगों का बयान आता है कि हम एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका फैसला हम जल्द करने वाले हैं। और उसी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई हैं, दोनों अलग थे लेकिन अब एक हो गए हैं। तो ऐसे में मोदी जाते हैं, राजनाथ सिंह जाते हैं और जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, मुलाकात होती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वीराज चौहान का बयान आता है कि देश में नया पीएम, वो भी महाराष्ट्र से होने वाला है, सारे चिंताएं मोदी की कुर्सी को लेकर के बढ़ जाती है। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार भी चेहरा हो सकते हैं, कोई और भी महाराष्ट्र का हो सकता है। अब समीकरण क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त भूचाल सी परिस्थिति बनी हुई है और मोदी सरकार में बौखलाहट बड़ी तेज हो गई है। अब एक व्हिप जारी हुआ है मोदी सरकार में कि हर कोई दिल्ली में रहेगा और पार्लियामेंट में सब हाजिर रहें, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। यानी कि अगर मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, वोटिंग हुई तो मोदी सरकार गिर जाएगी। इसकी बौखलाहट मोदी सरकार में है और यह चिंता भी मोदी और शाह के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। अब क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त मोदी के लिए मुश्किल बहुत आन पड़ी है और उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि विदेश भाग गए, लेकिन कब तक विदेश, फिर आना भी तो है। ऐसे में रामलीला मैदान के अंदर राहुल गांधी ने जो सभा की और जो जनता आई और जिस
मुस्तैदी से जनता आई, जितनी भारी मात्रा में जनता आई, मोदी सरकार के होश उठ गए राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर। कहा जाता है कि 10 सालों 12 सालों के बाद दिल्ली में ऐतिहासिक कोई रैली हुई है। अन्ना हजारे के वक्त, आंदोलन के वक्त ऐसी सभा देखी गई थी। यानी कि सत्ता परिवर्तन होने का डर इधर सता रहा है और ऐसे समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। यह वक्त बताएगा कि सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा, लेकिन सत्ता परिवर्तन के खौफ से मोदी सरकार खौफ में आ गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब एकनाथ शिंदे मोदी सरकार के लिए तो इस समय बड़ी अहमियत रखते हैं। जब एक एक सांसदों की बात हो, नीतीश का अलग राग है, चंद्रबाबू नायडू का अलग राग है, संतुलन नहीं बन पा रहा है, नहीं तो मोदी सरकार अभी तक गिर गई होती। लेकिन एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू का संतुलन कहीं न कहीं बनता नजर आ रहा है। अगर एक साथ झटके दे दिए तो सोचिए 25 सांसद एक झटके में मोदी से अलग हो जाएंगे और 25 अलग होते ही मोदी की सरकार धाराशाह हो जाएगी। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। बहुत कुछ चौंकाने वाली खबर आप दर्शकों के सामने आने वाली है। तो इसी के साथ इजाजत तो चाहूंगा, लेकिन गुजारिश भी करूंगा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।